हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारे सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 8th क्लास नंबर 8 का पार्ट 2 है। ठीक है, ये देखिए क्लास नंबर 8 का पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ा क्योंकि कल जो क्लास थी ना उसमें मैंने आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित का कॉन्सेप्ट समझाया था, प्लस उसके 2 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, प्लस उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 में वो सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, तो कल जो कॉन्सेप्ट था उसको समझाने में थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया और 2 ही क्वेश्चंस मैं करवा पाई थी प्रीवियस ईयर के। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आज हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। तो जो भी लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूँ, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, अगर आप मैथ्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को क्लास 1 से वॉच कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्लास अच्छी लगती है, मेरे द्वारा जो एफर्ट्स आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आपके जो फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट और क्लासेस के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो कल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मैंने फॉर्मूलेस कुछ बताए थे, आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है और ये भी समझा दिया। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में करवा चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आगे हम ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 से। 2 क्वेश्चंस कल ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ 3/4x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 x स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर प्लस b x बाई, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a - b, यानी कि दे रखा है यदि ये इक्वल्स टू ये है तो आपको जो है a - b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a - b का मान ज्ञात करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो घटा पाएंगे, राइट। तो जो देखिए हमें दिया हुआ होता है, जो गिवन होता है क्वेश्चन में, वहीं से हम जो फाइंड करवाते हैं ना वहीं से निकलता है। तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ना यहीं से मिलेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करूँगी। देखिए लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। a इक्वल्स टू कितना है आपका 3/4x है। ठीक है, b इक्वल्स टू कितना है आपका b/4 कितना है 5/6 बाई। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 बाई का बाई स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 2 लगाएंगे। a कितना है 3/4x, b कितना है इन 2 में b आ जाएगा 5/6 बाई 3 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका, तो देखिए ये आपका बचा 9/16 x स्क्वायर प्लस 25/36 x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका, यहाँ बचा आपका 5/4x बाई। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी। ठीक है, इक्वल्स टू देखिए आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको लिख लेंगे 9/16, राइट साइड की वैल्यू लिख लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर प्लस b x बाई। 9/16 एक्स स्क्वायर से 9/16 एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वल में वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको इधर लेके आओ तो 0 हो जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ बाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ बाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 25/36 बाई स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/36। इसी प्रकार हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4x बाई इक्वल्स टू b x बाई। ठीक, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5/4। तो a की वैल्यू हमें और b की वैल्यू दोनों ही चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। a की वैल्यू है 25/36, b की वैल्यू हमारी माइनस का 5/4। हमें निकालना क्या था a - b, तो हम क्या करेंगे, क्या हो गया इसमें, a - b के लिए वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू है 25/36, b की वैल्यू क्या है माइनस का 5/4। तो ऑलरेडी माइनस है और माइनस का 5/4, तो माइनस और माइनस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लस होता है। तो 25/36 प्लस आपका क्या हो जाएगा 5/4,
एलसीएम क्या लेंगे, तो बड़ी वाली वैल्यू हमारा एलसीएम हो जाएगी। देखिए बड़ी वाली जो वैल्यू होती है ना उसको देखा करो, तो 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ये देखिए उसके पास में उसके साथ में जो वैल्यू है क्या उससे वो कट जाएगी, तो 4 से 36 कट जाएगा 9 बार, तो बिल्कुल ये आपका एलसीएम हो सकता है। तो 36 हमने यहाँ ले लिया एलसीएम, और यहाँ पर देखिए 25 आ गया, प्लस 36 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कट जाएगा, और 9 पंजे आपका कितना होता है 45 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 1 4 2 6 1 7, 70/36। इन दोनों को 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से आपका कट जाएगा 2 3 6 2 5 10, ये 2 से आपका कट जाएगा 18 बार, तो 35/18 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35/18। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए एलसीएम का ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। लेट p इक्वल्स टू 3x² - 6x - 4। जनरली आपको p, q और r की वैल्यू दे रखी है, देन p - q + r इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा आपको जोड़ना है और क्या करना है घटाना है। ओके, लेकिन यहाँ पर भी आपको BODMAS रूल को याद रखना होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है p - q, यानी पहले हम ब्रैकेट की जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम r में उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। p, पहले p लिखेंगे तो p क्या है 3x² माइनस का 6x - 4 माइनस क्यू है। ठीक है, तो माइनस से इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस का x, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है इंटू प्लस 2x²। ठीक, प्लस r है आपका, तो प्लस r कितना है, r है आपका माइनस का 4x + x² + 9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हैं, पहले ये ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x² 2x² आपको कितना हो जाएगा 5x², 6x माइनस का है, माइनस का x माइनस प्लस होता है तो ये 7x हो जाएगा। 4 और 3 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस आपका x² हो जाएगा और प्लस आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5x² x² कितना हो गया जुड़ के 6x²। ठीक, माइनस का 7x है, माइनस का 4x है, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11x, माइनस का 7 है और प्लस का 9 है, तो 9 और 9 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 6x² - 11x + 2। तो ये किसमें है 6x², व्हाट हैपेंड टू इट, -11x + 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x + y = 1 एंड x² + y² = 41, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए आपकी, मैं किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, किस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अंक चेंज हो जाएंगे। यहाँ 41 है आपको 39 दे दिया जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ कुछ और दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो वैल्यू है, 2 वैल्यू आपको दे रखी हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, सॉरी वैल्यू नहीं है, और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1/x + 1/y की। तो 1/x + 1/y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x y का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए x + y = 1 दे रखा है, हम क्या करेंगे दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर, तो यहाँ वर्क करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका x + y का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² + b², a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो 2xy। ठीक है, = 1। ये दोनों ही फॉर्मूले देखिए a - b का होल स्क्वायर a + b, मैंने कल सारे फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए x² + y² की वैल्यू आपको 41 दे रखी है, तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं 41 + 2xy = हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए अब हम जो चर हैं उनको एक साथ करेंगे, अचर को एक साथ करेंगे तो 1 - 41 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 में से 41 माइनस करेंगे, क्योंकि वो 41 इधर प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -40। 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो x y कितना आ गया -20। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x y की वैल्यू हमने निकाल ली है, और x² + y² हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें निकालना है इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो 1/x + 1/y की वैल्यू हमसे पूछी है, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो xy हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले y आ जाएगा फिर x आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए x + y की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, xy कितना आया था आपका -20। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, -1/2 जो है, सॉरी 1/20 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x⁴ - y + z⁴
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, ओके। तो हम इसको देखिए एक्स पावर 4 को ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम वाई प्लस जेड को लिख सकते हैं वाई प्लस जेड का स्क्वायर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस जेड की पावर 4 हो जाएगा और नीचे का आपका सेम रहेगा, तो नीचे वाले को अभी हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को ही सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और बी हमारा क्या हो गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी दूसरा ए प्लस बी। ये कल फॉर्मूले मैंने सारे आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी कर देंगे एक ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी कितना है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का 2 भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/z, ठीक है। एक ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को भी मैं खोल देती हूँ, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, यहाँ पर है स्क्वायर, ओके। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2/z। नीचे की वैल्यू को भी अब हम लिख लेते हैं जो अपॉन में है, ठीक है। तो उसको वो क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2/z। इससे ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2/z, ओके। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर ये लिखा था हमारा, इसी को तो खोला है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस वाई माइनस जेड, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना घटाना है गुणा करना है, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x का 4x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4x का 7y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 28xy। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट पूछा है, गुणांक पूछा है, मैं इसको कल की वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -7y का 4x में करेंगे तो माइनस का 28xy, -7y का +7y में करेंगे तो माइनस का 49y स्क्वायर। अभी देखिए मैं पूरा तरीके से आपको बता रही हूँ, जो एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस ऑलरेडी बाहर है ध्यान रखना, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पहले माइनस लगा देते हैं, तो a स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का 4y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो माइनस का 12y आएगा, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस का 12y हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है, इस पर फोकस कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, बस सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ है वाई स्क्वायर, यहाँ है वाई स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 49y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 49 और 4 कितना हो गया 53, तो माइनस का 53y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 53 में से एक वाई स्क्वायर जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा माइनस का 52, तो 52 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ, ये फिर से देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस वाई, जस्ट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पर तो ये हमारा लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं 5x² माइनस का 8y माइनस का 20x प्लस का 2xy इक्वल टू में आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो ब्रैकेट का आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो x का bx में करेंगे तो क्या हो जाएगा bx² प्लस x का y में 2y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस a का bx में करेंगे तो abx, a का 2y में करेंगे तो प्लस 2ay। ठीक, हम बस वही करेंगे, इसका क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने करवाया है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ही साइज़ बड़ा हो गया, 1 सेकेंड, यस। तो यहाँ पर देखिए हमें कहाँ से a और b की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें यहाँ से मिल सकती है, देखिए bx² 5x², ओके। दूसरा हमें कहाँ से मिल सकती है 2ay यहाँ पर है और abx यहाँ पर है, तो 2ay तो abx यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ से मिल जाएगा 20x, ठीक। दूसरा 8y यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको कंपैरिजन करते हैं, तो bx² बराबर क्या हो जाएगा 5x², यानी x² से x² कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब a की वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2ay यहाँ पर है और माइनस का 8y यहाँ पर है, लेकिन a की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अभी b निकालना है। तो यहाँ पर देखिए abx और 20x, ओके। तो ये क्या हो जाएगा कंपैरिजन करेंगे तो माइनस का 20x इक्वल्स टू abx, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल्स टू ab। b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा 5a, ठीक। 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 4, b की वैल्यू आ गई 5, हमें निकालना क्या है a माइनस b, तो a की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और माइनस b की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का 5। व्हाट हैपन, चल क्यों नहीं रहा, ये हमारा हो गया, इधर लिख देती हूँ, क्यों नहीं चल रहा। -4 -5 क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो -9 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघाती व्यंजक का, ठीक है। यहाँ पर दो आपको द्विघाती व्यंजक दे रखे हैं, इसमें से आपको एक सार गुणनखंड यानी कि इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए इनके अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसको कल सिखाया हुआ है। तो x² + 4x माइनस का 21 के हम करेंगे फैक्टर, तो 3 सत्ते आपको हो गए 21 और 7 एकम 7, यानी 2 ही फैक्टर हैं इसके 7 और 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और हमको इनको ऐसे जोड़ना है घटाना है कि यहाँ पर प्लस का 4x आता है, ठीक है। तो 7x में से अगर हम 3x माइनस कर देंगे तो प्लस का 4x हमें मिल जाएगा। इसको यहाँ पर राइट कर देते हैं 7x माइनस का 3x माइनस का 21, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 7 बचेगा, ठीक। यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, देखिए यहाँ पर x + 7 कॉमन हो गया और क्या बचा x - 3, तो इसके 2 फैक्टर आए x + 7 और x - 3। अब दूसरी वाली का भी करके देखते हैं, ठीक है। तो x² माइनस का 4x माइनस का 21। यहाँ पर देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल आपस में सेम है, जस्ट क्या चेंज है, यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 4x है, तो इसके फैक्टर भी सेम ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं इन दोनों फैक्टर को कि माइनस का 4x है, तो अगर हम 3x -7 कर देते हैं, ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर उल्टा मिल जाएगा सिस्टम, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21। देखिए 7x में से अगर हम 3x हटाएंगे, 7x माइनस का है तो क्या आएगा माइनस का 4x। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x - 7 प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x - 7। आपके फैक्टर सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसका पता करने का सबसे अच्छा मेथड है जो यहाँ पर बच रहा है ना, वही यहाँ पर बचना चाहिए। देखिए x - 7 यहाँ है, यहाँ पर x + 7 बचा था, ठीक है। तो इसके भी हमारे 2 फैक्टर आए, एक आया x - 7, दूसरा आया x + 3। दोनों के फैक्टर हमने कर लिए, हमसे पूछा है इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो देखिए यहाँ x - 3 है, यहाँ पर x + 3 है, यहाँ x + 7 है, यहाँ पर x - 7 है, तो एक भी इसमें कॉमन नहीं है। अगर यहाँ x - 3 है, यहाँ भी x - 3 होता तो x - 3 कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो एक भी कॉमन नहीं है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट के बाद यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, और अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो ये वाली वैल्यू हमारी a का काम कर रही है, ये और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारा b का काम कर रही है, ठीक है। ये हमारा b का काम कर रही है, ये वाली वैल्यू हमारी a का काम कर रही है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले हम लिखेंगे a - b, तो x - y + z, माइनस भी करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -x, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, प्लस की माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +z। दूसरे ब्रैकेट में a + b करेंगे तो x - y + z
प्लस एक्स माइनस बाई माइनस जेड, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स कट जाएगा, माइनस का बाई प्लस का बाई कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का बाई है, ये तो नहीं कटेगा, प्लस का जेड माइनस का जेड है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे हमारा क्या है 4 है अपॉन में, तो उसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हमारा क्या बचा यहाँ पर 2z बचा, इंटू में हमारा क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस 2y बचेगा। तो 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पर नीचे क्या है हमारा 4 है। यहाँ से देखिए अगर हम 2 से ये 2 कट जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4x माइनस बाई जेड अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x माइनस बाई ब्रैकेट में और जेड। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x माइनस बाई ब्रैकेट में जेड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the coefficient of x square in the result when 8x minus x square minus 4 is subtracted from 3x square plus 5x minus 4? बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इसमें से इसको आपको घटाना है, घटाने के बाद आपको एक्स स्क्वायर का क्या करना है, कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो घटाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4, इसको घटाएंगे तो माइनस का 8x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सिर्फ हम किस पर फोकस करेंगे, एक्स स्क्वायर पर। एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसका मेथड समझ लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आपको बताना है कि ये जो आपको दे रखा है ना, इसका हल जो है वो इनमें से किसका हल होगा, यानी कि x की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो x की वैल्यू इनमें से किस ऑप्शन से निकलेगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 3x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस x माइनस का 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 6x। ओके, अब यहाँ पर देखिए चर एक साइड कर लो, अचर एक साइड कर लो, तो देखिए माइनस 3x माइनस x माइनस का 4x हो जाएगा, तो यह हो गया माइनस का 4x, 6x माइनस का इधर आएगा प्लस का 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपका 2 है, 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2x बराबर 2, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आई 1। x की वैल्यू इनमें से चारों में से किसको सॉल्व करने पर 1 आएगी, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, 5 है, 5 में से 3 को उधर ले जाएंगे, 5 में से 3 गया 2, यानी x बराबर आपका आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको एक भी ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है आपको यहीं मिल चुका है। ठीक है, ये जल्दी करने का तरीका होता है। ठीक है, टाइम सेव करना है आपको इसी तरीके से अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 4 माइनस 1/2 2x प्लस 5 2x माइनस 4/3 देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है ना, इस वाले को x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1/2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x। ठीक है, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 5/2 प्लस का इक्वल्स टू में आपका कह दे कि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको हो जाएगा 2x माइनस का 8/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 5/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x माइनस का 8/3। यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 एलसीएम लेती हूँ तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 8 या 24 माइनस का 3 दूनी 6x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x माइनस का 16। वही करना है आपको, वेरिएबल एक साइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस का 6x है, 4x अगर मैं इधर लेके आऊँगी तो माइनस का 10x हो जाएगा, 6 और 4 इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 16 है, प्लस का 15 इधर जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक सेकेंड यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया क्या, यस गलती हो गई, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो यहाँ माइनस का 5/2 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ भी माइनस का 5 आ जाएगा और ये भी माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस का 15 इधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 16, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 24 भी इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो -24 और -1 -25। 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से आपका 5 बार, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। कुछ नहीं करना है, 5/2 अब जो है इसमें पुट कर देना है। पुट करते हैं यहाँ पर 5/2 पुट करना है, तो 4 × 5/2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -5। x की वैल्यू 5/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 25 आ गया, ये आपका 25/2 आ गया, प्लस का 4। 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो क्या आएगा 50 माइनस का 25 प्लस का 8, 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका
25 + 8 आपका हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं, तो हम 2 से करेंगे 33 में डिवाइड। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 3, 2 छक्के आपका हो गया 12। ठीक है, ये आपका बचा यहाँ पर 1, तो 16 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपका वहाँ पर XY था, यहाँ पर A भी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, अभी भी मैंने आपको बताया था। इन दोनों का देखिए आपको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको x² के कोफिशिएंट निकालने हैं और x का निकालना है, और जो कोफिशिएंट आएगा उसको जोड़ना है बस। ठीक है, और इसमें से आंसर देखना है। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को, ये जो दे रखा है इसमें क्या लिखा है, इन द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों ब्रैकेट को। इफ़ A, B एंड C आर द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x, तो आपको क्या करना है, x³ x² और x के कोफिशिएंट यानी गुणांक निकालने हैं। उनके गुणांक निकालने के बाद उनको A, B और C नाम देना है। ठीक है, x³ का जो गुणांक आएगा वो A होगा, x² का गुणांक B होगा, और x का गुणांक जो होगा उसको हम C कहेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू क्या करनी है आपको, यहाँ पुट करनी है A + B - C में, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। आई होप कि जो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। बस यही इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।